अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाने सिखाऊंगी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ट्रिकी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपने जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है तो आप लोग भी इस स्टाइल को अचीव कर सकेंगे। आप छोटे बच्चों पे भी बना सकते हैं। मैंने रियल हेयर्स पे भी आप लोगों को बना के दिखा दिया है और इसका जो पूरा डेमो है मैं आपको डमी के ऊपर दूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई टफ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने हेयर्स को कोई क्रिम्प नहीं किया हुआ और जिस बच्ची के बालों को मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है उसके बालों को भी क्रिम्प नहीं किया हुआ। तो बच्चों पे ये स्टाइल काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग लोग भी ये बना सकते हैं। उसके अलावा पार्टीज़ पे, स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी में जो पार्टीज़ होती हैं, कोई इवेंट्स आ जाते हैं तो उस पे भी आप ये बना सकते हैं। कर्ली बालों वाले लोग भी ये बना सकते हैं और वेवी बालों वाले भी ये बना सकते हैं और स्ट्रेट बालों पे भी ये अच्छा ही लगेगा। तो सबसे पहले देखें कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो इसलिए बताती हूँ कि आपको पता हो पूरा स्टाइल कैसे बना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बैक कमिंग पहले से बना लेते हैं, क्रीम भी पहले से कर लेते हैं, उसके बाद बचाते हैं। लेकिन जब तक मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आ जाती तो आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल्स मैं शेयर किया करूँ। मैक्सिमम स्टाइल को अचीव करने में 25 मिनट्स लग जाते हैं क्योंकि साथ में कैमरा भी सेट करना होता है, अपने स्टूडेंट्स को भी बताना होता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं जस्ट 10 मिनट्स की वीडियो स्पीड अप कर देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा सीख सकें और कम टाइम में सीख सकें। तो जी, सबसे पहले क्राउन एरिया के बालों को हम लोगों ने लिया और ईयर टू ईयर पार्टीशन करके हमने बालों को अलग से कैचर लगा दिया। इस तरह से आगे के बाल पीछे वाले बालों में मिक्स नहीं होते। मैं तो बेसिकली कैचर लगाए बिना भी कर लेती हूँ, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आसानी हो इसलिए पूरा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड में पहले ही स्टाइल सोचा होता है कि किस तरह से हम लोगों ने बनाना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर पार्ट की लूँगी, सेंटर पार्ट्स लूँगी और उनसे मैं इन वाली एक ब्रेड करूँगी, बाद में मैं ट्विस्ट कर दूँगी। तो वो साथ-साथ आप लोग देखते रहें। क्लाइंट के फ़ोरहेड को देख लिया करें, उसका कितना बड़ा फ़ोरहेड है, उसके अकॉर्डिंगली आपने सेंटर से पार्टीशन उठानी होती है। अगर आप कम उठाएँगे तो उसका फ़ेस लंबा लगेगा और वो उस पे सूट भी नहीं करेगा। तो फ़ेस के अकॉर्डिंगली आपने हमेशा सेंटर वाली पार्टीशन को लेना होता है। उसको भी मैं क्लिप कर दूँगी और साइड्स को भी मैं क्लिप कर दूँगी ताकि मेरे लिए उन आप लोगों के लिए भी समझना आसान हो और मेरे लिए भी आसानी हो साइडों से बाल उसमें। ये चीज़ ऐसी होती है कि आप विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प, किसी की हेल्प के बिना आप लोग ये वाला स्टाइल बना सकते हैं अगर आप इस तरह से कैचर लगा देते हैं। और अगर आप कैचर नहीं लगाएँगे तो आप किसी की हेल्प के बिना फिर ये स्टाइल अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इन वाली मैं ब्रेड बना रही हूँ और यहाँ पे फिर आप लोगों को भी मैंने दिखाने की कोशिश किया कि इन वाली जैसे ब्रेड बनती है, यानी कि फ्रेंच ब्रेड बना रही हूँ बिल्कुल सेंटर में ला के। आपने ख़्याल रखना है कि आपकी जो फ्रेंच है वो बिल्कुल सेंटर में रहे, साइड पे ना हो और वो एक खूबसूरत सी फ्रेंच ब्रेड बने। आपने इसको सिर्फ़ क्राउन एरिया तक ही बनाना है, पीछे तक आपने इसको नहीं बनाना। तो आप देखते रहें कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो बताती जाती हूँ। ये देखें फ्रेंच बन गई, कितना नीट क्लीन ये मैंने स्टाइल बनाया। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि नीट क्लीन ही स्टाइल को बनाएं। और उसके बाद मैं उसको पहले पिन अप करने लगी थी, लेकिन पिन अप करके वो इतना ज़्यादा थोड़ा-सा बैठा हुआ सा लग रहा था। और इस तरह से भी मैंने पिन लगाने की कोशिश की क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि मैम इस तरह पिन लगा लें, इस तरह रबड़ लगा लें तो कैसा लगेगा? तो मैं ये भी करके दिखा रही होती हूँ और आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ, आप लोगों से ये वाली मिस्टेक्स ना हों, आप लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें। यहाँ पे जी वही जो हम लोगों ने फ्रेंच ब्रेड बनाई है उसके बाकी के बालों के ऊपर मैं रबड़ लगा रही हूँ। बाद में मैंने पिन्ने रिमूव कर दी थी क्योंकि वो एक अजीब-सी लग रही थी, सामने से देखने से तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी साइड पे जो स्टूडेंट्स खड़ी थी उनको भी नज़र आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी।
इसलिए मैंने सारी की सारी पिनें रिमूव कर दी थी और इस तरह से आपने थोड़ा-सा आगे को पुश करना है तो आपके जो ये स्ट्रैंड्स हैं बड़े अच्छे से ये शो होना शुरू हो जाएँगे। फिर उसी जो मैंने ये फ्रेंच ब्रेड के बाकी के बाल थे उसके नीचे थोड़ी-थोड़ी बैककमिंग की। बैककमिंग करने के बाद मैंने वहाँ पे एक जुड़ा पिन ली थी, यू पिन, उसको मैंने लगा दिया बालों के अंदर और आप देखिए कितनी अच्छी बालों में हाइट आ गई है। अब देखें यहाँ पे आपने जब साइड से लेने हैं बाल, तो आपने इसको 2 ट्विस्ट बनाने हैं। आप एक भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे 2 ट्विस्ट बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी ब्रेड्स बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप लोग चाहें तो साइड्स पे ये वाले ट्विस्ट भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा एक सिंपल सा और एलिगेंट सा स्टाइल है जो कि आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा लगता है बालों में। और इस तरह आपने यहाँ पे जहाँ पे आपने पहला रबर बैंड लगाया था उसके नीचे इसको आपने पिन अप करना है ताकि साइड से आपकी पिनें नज़र नहीं आएँ। अब ये जो एक पॉइंट मैंने आपको दिखाया है ये पीछे जो हमने क्राउन एरिया को पकड़ा था, आपने फ्रंट वाले इस लास्ट वाले जो नीचे वाले ट्विस्ट को उसके साथ बराबर पे आपने इस तरह से उठाना है कि वो वाली मांग और नीचे वाले इस ट्विस्ट की मांग बिल्कुल एक ही सेम मैच करे, वो अलग-अलग से पड़ी हुई ना नज़र आए। तो ये देखें ये बिल्कुल सेम नज़र आ रही है। और आप लोग फेस फ्रेमिंग के लिए चाहें तो कोई भी स्टैंड छोड़ सकते हैं। मैं लेफ़्ट साइड का भी स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और राइट साइड का भी शेयर करूँगी। तो मुझे ये ज़रूरी लगता है कि दोनों साइडें दिखानी चाहिए और आपको पता है जैसी कंपनी में आप रहते हैं आप वैसे हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें देख-देख के भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है, तो कोई ये मुश्किल काम नहीं है। आप लोग लेफ़्ट साइड का भी उतना ईज़िली ही काम कर सकते हैं जितना राइट साइड का। तो काइंडली बैक नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। मेरे भाई के बच्चे इस टाइम पे नीचे आ जाते हैं तो मुझे वो वॉइस ओवर नहीं करने देते। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको सब समझा दूँ। अब ये देखें इस साइड पे भी जो बैक से क्राउन का हम लोगों को मांग निकली हुई नज़र आ रही है, फ्रंट की और बैक की उस क्राउन की लाइन को मैंने मांग को मिलाया है, ताकि ऊपर-नीचे अलग-अलग से पड़ी हुई बाल नज़र नहीं आएँ। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं उनको हाइट ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे हाइट थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए। तो आप लोग क्या करें, पहले मैंने यहाँ पे बॉबी पिन लगा दी थी लेकिन उसको मैंने रिमूव कर दिया, उसके बाद मैंने यू पिन ही लगाई है यहाँ पे और फिर उसके बाद आपने और यहाँ पे फिर मैंने इसको दोबारा से बेंड करके वहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था बेंड करके अगर हम यहीं पे पिन अप कर देंगे तो लुक कैसी आएगी। तो आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से अवॉइड कीजिएगा, अपना टाइम बचाइएगा। ये देखें अगर इतने छोटे बाल हैं तो जब आप बेंड करेंगे तो वो वापस से आगे की साइड पे आएँगे। तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहे थे, बार-बार वो आगे को आ रहे थे, कोई खूबसूरत नहीं लग रहे थे। इसलिए आप इस चीज़ को अवॉइड ही कीजिएगा ठीक है? तो ये देखें जब तक करके ना दिखाया जाए आपके माइंड में वो एक्सपेरिमेंट रहते हैं तो आप चाहते हैं कि आप लोग भी वैसा ही करें। इसलिए फिर मैंने क्या किया नीचे वाले जो बाल हैं जो हमने क्राउन एरिया की सबसे पहली रबर बैंड लगाई थी उसको मैंने लिया, उसके नीचे मैंने क्या किया था थोड़ा-सा उसको मैंने उसके नीचे पिन अप कर दिया था मैंने क्योंकि वो बाल लॉन्ग थे और लॉन्ग होने के साथ-साथ वो जिस पॉइंट पे थे, वहाँ से उन्होंने बैक साइड पे ही गिरना था। इस तरह से जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया मैंने यहाँ पे यू पिन जो थी वो ली और उसको मैंने जो फ्रेंच आ रही है फ्रंट से, उसको मैंने पीछे इस तरह से सिक्योर कर दिया ताकि वो रबर बैंड जो उठा हुआ सा नज़र आ रहा है, वो उठा हुआ नज़र ना आए। और इसके नीचे एक इस तरह के आप लोगों को डिफ़रेंट किस्म के मिलते ही हैं मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। स्टफिंग वग़ैरह होती है और इस तरह के उन लोगों ने वैक्यूमिंग के लिए टूल्स बनाए हुए थे इस तरह के और इसको मैंने लगा दिया, इसके ऊपर एक मैजिक लगा हुआ था तो बाल इज़िली उसके ऊपर ही चिपक गए। काफ़ी सिक्योर हो गया उसके साथ और आप लोग हाइट देखिए वो भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप लोग चाहें तो पिन्नों के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप चाहें तो वैसे भी लगा रहने दे सकते हैं, वो हिलता नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों का स्टाइल बना रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं पिन अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेंटर में आप लोग चाहें तो कोई बीड्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्राउन भी लगा सकते हैं छोटे बच्चों का अगर बना रही हैं तो। और इट्स अप टू यू आप पर्ल्स लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। आपको जिस साइज़ के अच्छे लगते हैं आप उस साइज़ के भी लगा सकती हैं। तो होपफुली मेरा ये स्टाइल की है फाइनल लुक। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ इसी तरह और ज़्यादा सिंपल डिफरेंट स्टाइल जो कि आप लोग घर में बैठ के भी खुद से बना सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने बच्चों की ज़िद को पूरा कर सकते हैं। एक डिफरेंट लुक दे के और आपके बच्चे जब अच्छे लगेंगे तो वो पॉलर की कभी भी विश नहीं करेंगे कि हमें भी पॉलर पे लेके जाएँ। अपनी मदर्स को इतना ज़्यादा तंग नहीं करेंगे।
तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि सिंपल स्टाइल कुछ आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में शेयर कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ थोड़े से अलग स्टाइल भी शेयर करूँगी। ये देखें जी, वही डमी वाला स्टाइल इस बच्ची के बालों के ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये बीड्स भी लगा के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर इंस्टाग्राम पे मैं एज़ अ स्टोरी आप लोगों के लगाऊँगी कि आप लोगों ने ये बनाया है।